हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है आपके लिए? जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है, आपकी प्रेजेंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर या आपके होने वाले फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं। कोई रिश्ता आया है तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को, और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए अभी लाइक करेगा इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में आप थैंक यू यूनिवर्स या फिर 1111 या हर हर महादेव आप लिख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग आपके साथ और आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर सके। देखिए, आपकी पार्टनर की कल की क्या फीलिंग्स थी उसे आप भूल जाओ, आज की फीलिंग्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि कल जो है वो नहीं हो सकता कि आज भी वैसा ही सोच रहे हैं। इंसान है, इंसान की सोच रोज़ बदलती रहती है। जैसे कि आपको अगर लगता है कि आपको प्राइवेट जॉब करना चाहिए, अचानक ये भी लग सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। तो इंसान की सोच है, बदलती रहती है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्या चेंज है, क्या बदलाव है आपके पार्टनर की सोच में। आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या, उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है। तो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएं। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके क्रश क्या सोच रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों के लिए रीडिंग है। ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस नंबर 1 का कार्ड। एंजल्स गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। दैट इज़ टेम्पटेशन, जो कि डबल एनर्जी को बता रहा है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। दैट इज़ फर्टिलिटी, प्लीज़ गाइड करें मुझे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। दैट इज़ हार्ट चक्रा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। डेस्टिनी, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार कहा है कि जो किस्मत में लिखा है ना आपके, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो ऑलरेडी ईश्वर ने लिखा है। ठीक है, वही यहाँ पर है। डेस्टिनी, आपकी मंजिल, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर में जो है वही आपको मिलेगा। इस पर्सन के साथ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि क्या इन्हीं के साथ मेरा रिश्ता होगा, तो अगर वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है तो यस, उन्हीं के साथ होगा। चाहे अभी कितना भी रिश्ता ख़राब क्यों ना हो, चाहे वो पर्सन आपको बिल्कुल कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देते, आपको लगेगा कि ये रिश्ता ना के बराबर है, लेकिन ना से हाँ करने के लिए ईश्वर को संभव है। ऊपर एक शक्ति है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। ओके, और उसके वजह से ये सारा चमत्कार, सारे मिरेकल्स, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। ठीक है, आज आप जो सांस ले रहे हो, ठीक है, वो भी उसकी कृपा है। अगर थोड़े टाइम के लिए सांस बंद हो जाए तो क्या इंसान ज़िंदा रहेगा? नहीं। तो आपको शुक्रिया करना चाहिए कि आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं। बस एक लव लाइफ आपकी ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। देखिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पास आंखें हैं, कान है, नाक है, हाथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो करते करते आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी। ये आपकी विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एम टेकिंग दिस कार्ड, बिकॉज इट इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ दिस डेक, और ये डेस्टिनी को बता रहा है। ये डेस्टिनी इसलिए बता रहा है कि इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सहन की हैं, और कहीं ना कहीं आप अभी सेटलमेंट मोड पर हो। ओके, आपने तकलीफ़ें देखी, दुख, ये वो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, बहुत कुछ देखा आपने, और अभी आपकी जो है आप मंजिल के करीब है। डेस्टिनी मतलब मंजिल, आप मंजिल के करीब हैं। यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है कि मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, वो झूठा निकला, वो झूठी निकली। नहीं, अभी आप फैसला नहीं कर सकते, अपने रिश्ते का फैसला अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन की यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी टाइम से नेगेटिव थी, और उसके कारण हो सकता है कि वो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आपके साथ रिश्ता पक्का नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाकी कार्ड्स देखो तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। देखेंगे कुछ टैरो कार्ड्स लेकर, ये भी कार्ड्स और वो कार्ड्स, सारे कार्ड्स हम क्लियर करेंगे। लेकिन जब ये कार्ड आता है, ओके,
जो कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी मनोकामना पूरा होने का वक्त अभी आ रहा है। अभी रीयूनियन होगा, अभी वो खुद चलकर आपके पास आएंगे, अभी वो खुद आप देखेंगे कि वो आपके सामने झुक रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास है, वो इमोशनल है, कठोर नहीं है, उनका दिल भी पिघल रहा है आपके लिए, वो आपकी इमोशंस की कदर कर रहे हैं, आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो वो जो आप चाहते थे एक आइडियल पार्टनर ना, कि आपकी फ़िक्र करें, आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, आपके साथ रिश्ता निभाएं, तो वो नज़र आता है। इन्होंने काफ़ी टाइम लिया है। ठीक है, काफ़ी टाइम इंसान को लेना ही चाहिए। अगर आप अभी अपने करियर को लेकर फ़ैसला करना चाहते हैं ना, तो आपको काफ़ी टाइम लेना होगा। करियर का फ़ैसला आप एक सेकंड में नहीं ले सकते कि मुझे डॉक्टर बनना है। आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में रुचि है और क्या करना चाहिए, ऐसे ही रिश्ते के बारे में एग्जैक्टली आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो, कौन है वो शख्स, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। कहीं आपका चॉइस गलत नहीं है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि एक गलत इंसान को अच्छा कर रहे हैं, या फिर कहीं आपके आंखों के ऊपर पट्टी तो नहीं है कि आप देख नहीं पा रहे हो सच्चाई को। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, याद रखिए। सो यू कैन नॉट टेक योर लाइफ डिसीजन इन सेकेंड्स। आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सेकेंड्स में नहीं ले सकते। अगर अभी दूरियां हैं तो ये दूरियां भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। सो देयर इज 6 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स यहाँ पर कप्स ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। देयर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड 2 कार्ड्स। ओके, देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन देयर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है। ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भले वो पर्सन आपसे दूर जाते हैं, लेकिन आपको भुलाना या अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल देना, ये उनके लिए संभव ही नहीं है। ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल खुश भी नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट कार्ड, कि इस पर्सन के दिल में आप हो और वो हमेशा रहोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, आपको अपनी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ सही होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली। आप दोनों का बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा का रिश्ता हो सकता है, 6 साल तक जा सकता है, उससे भी ज़्यादा। एंड इट इज़ शोइंग मी अ वेरी फ्रेंडली, मतलब बचपन से आप या काफ़ी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रो किया है। मतलब हम कहते हैं ना कि एक साथ पले बड़े हैं, तो वो एनर्जी है एक साथ। मतलब बचपन से आप एक दूसरे को देख रहे हो, बचपन से एक दूसरे के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, या हो सकता है कि आप नेबर्स रहे हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो। तो वो इतना आसान नहीं होता ऐसे लोगों को भुला देना, क्योंकि बचपन आप जिसके साथ बिताते हो और काफ़ी साल आप जिनके कांटेक्ट में रहते हो, या काफ़ी सालों से इस पर्सन के ऊपर आपको क्रश था, काफ़ी साल से, और वो रिश्ता जुड़ भी गया, लेकिन अभी किसी भी मोड़ पर आप हो सकते हो जहाँ पर रिश्ता टूट गया या फिर रिश्ता ख़राब हो चुका है। ठीक है, सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ हैं, याद रखिए गलतफहमियाँ आपको ही दूर करनी होंगी। ठीक है, गलतफहमियाँ हर रिश्ते में होती है। आपका रिश्ता कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, सभी रिश्ते सेम ही होते हैं। ओके, सो इस वक्त आपकी फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो आप परेशान तो हो अपनी ज़िंदगी में, आपको अभी भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है, अभी भी आप प्यार के लिए तड़प रहे हो, अभी भी आपके ज़िंदगी में जो एक होता है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म प्यार, वो नहीं मिला आपको। हो सकता है इसके पहले भी आपके रिश्ते टूटे हैं, हो सकता है कि इसके पहले भी आपको धोखे मिले हैं अपनी लाइफ में, प्यार में। तो अभी भी आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो प्यार को, सच्चा प्यार। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि सच्चा प्यार आपके आसपास है और आप नहीं देख पा रहे हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई आपको पसंद कर रहा है। आज की एनर्जी अलग है। ठीक है, आपको किसी से प्यार तो है, किसी को आप पाना चाहते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपको कोई और पसंद कर रहा है।
सो देर आर टू पीपल, आई डोंट नो वाई, यहाँ पर दो लोग मुझे नज़र आते हैं। आपकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं, मतलब एक से आप प्यार कर रहे हो और कोई है जो आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है। सो वो यहाँ पर एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आती है। डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो आप अभी ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो शायद। आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि आप सहन करते 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 थक चुके हो, रीडिंग्स भी सुनते सुनते थक चुके हो शायद। आपको लगता है कि रोज़ाना वही है, रोज़ाना सेम एनर्जी है, रोज़ाना इंतज़ार करना है, ठीक है। रोज़ाना इंतज़ार अगर आप कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें आपको जिस मोड पर जिस वक्त आपको मिलनी है उसी वक्त आपको मिलेगी, ना उससे ज़्यादा, ना उसके पहले, ना उसके बाद। जिस वक्त डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, उसी वक्त वो चीज़ें आपकी जीवन में एक्टिवेट हो जाती हैं या फिर आपको वो हासिल कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि अब भी मुझे इसी महीने में रियूनियन होना है, इसी महीने में मेरी शादी होनी चाहिए, इसी महीने में उसका कॉल आना चाहिए, इसी में। आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। हम तो इंसान हैं, तो जैसे जैसे जिसके जिसकी किस्मत है वैसे वैसे चीज़ें होती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा वक्त आ रहा है या अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी, बट यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। उसके साथ साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। क्या है ना, अभी तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा कोल्ड शोल्डर दिया था, यानी कि वो इतने शांत थे ना कि कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, ना ही आपके कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहे थे, ना ही वो पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे थे कि रिश्ता चाहिए आपके साथ, या उनकी तरफ से उन्होंने ख़त्म कर दिया, या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपने पूछा भी आर यू स्टिल इंटरेस्टेड या नो प्लीज़ रिप्लाई, तो भी कोई रिप्लाई नहीं। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, अगर वो पर्सन खुद भी नहीं बोल रहे कि रिश्ता ख़त्म, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि मुझे बताओ एटलीस्ट कि रिश्ता तुमने ख़त्म कर दिया या तुम वापस आना ही नहीं चाहते, इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट नाउ व्हेन इट इज़ शोइंग मी फ्रॉम किंग ऑफ कप्स टू किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन या फिर एक फ़ैसला, या हो सकता है ये पर्सन का आखिरी फ़ैसला हो आपको लेकर, ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आता है। कुछ तो डिसीजन है, उनको भी लगने लगा है कि ज़्यादा टाइम आपको तड़पाना या ज़्यादा टाइम आपको वेटिंग में रखना अच्छी बात नहीं है। जो है वो साफ साफ कह देंगे आपको तो अच्छा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं, ये कार्ड दोनों के लिए यहाँ पर मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये पर्सन एक तो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, या पूरी तरीके से ये रिश्ता छोड़ छाड़ कर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। सो दोनों एनर्जीज़ हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ऊपर जो कार्ड्स आए हैं, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखकर ही आप इस रिश्ते में गए हो। आपको कोई टाइम पास नहीं चाहिए या मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए रिश्ता नहीं जोड़ा आपने एक लॉन्ग टर्म, बिकॉज देयर इज़ फर्टिलिटी। आपने अपना, मुझे लगता है ना कि फ्यूचर सोचकर ही इस पर्सन को अपनाएं। इनके साथ फ्यूचर हो, इनके साथ मैरिज हो, इनके साथ फैमिली हो, ये आपके सपने नज़र आते हैं मुझे, और वो कंप्लीट भी होते हुए नज़र आते हैं। बट यहाँ पर जो कार्ड आया है वह है टेम्पटेशन, यानी कि डेविल का। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मजबूर किया था प्यार करने के लिए, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल हो सकता है, मतलब आपको भी उनकी तरफ फीलिंग्स हैं, उनको भी आपकी तरफ। और कुछ लोगों के ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको मजबूर किया इस रिश्ते में जाने के लिए। सो दैट इज़ टेम्पटेशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तो आपके पर्सन आपकी खूबसूरती की वजह से आपकी टुवर्ड्स रिलेशनशिप में है, या आपको वो खूबसूरत लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, इसलिए आप रिश्ते में हो। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज देयर इज टेम्पटेशन। टेम्पटेशन वही होता है, डेविल एनर्जी। आप टेम्प्ट हो जाते हो, उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो, या वो आपकी खूबसूरती की तरफ ही आकर्षित है, ठीक है। कोई रिश्ता विश्ता फ्यूचर व्यूचर नहीं चाहते वो, बस आप खूबसूरत हो इसलिए उनको पाना है आपको, ठीक है। ये ज़्यादा करके उनके लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ठीक है। वो आपके साथ रिश्ते में इसलिए है, उनको पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी और उनकी कभी शादी नहीं हो सकती, लेकिन आप खूबसूरत हो तो वो रिश्ते में हो सकते हैं आपके साथ। सो ये ज़्यादा करके या टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी, डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत से लोगों का यहाँ पर हो सकता है,
ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है और नॉर्मल रिश्ते में है, वहाँ पर आपके लिए सच्चाई ज़रूर आएगी। क्या है ना, अगर आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में मुझे कब तक रहना होगा या कब तक वेट करना होगा, ये कब तक का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कब तक का जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आता है कि ये पर्सन भी आपसे तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। भले वो आपसे बात नहीं कर रहे, भले वो आपको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये पर्सन कम्प्लीटली इस टॉपिक को, आपके टॉपिक को, मतलब अभी भी आप देखेंगे उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया ना। आपकी तस्वीरें इनके मोबाइल में हैं, आपके मैसेजेस अभी भी उन्होंने सेव करके रखे हैं, आपका नंबर भी सेव करके रखा है, आपकी जो भी चीज़ें इनके पास हैं या जो भी गिफ्ट्स आपने इनको दिए हैं वो भी इनके पास हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको दिल से तो चाहते हैं लेकिन अपना नहीं सकते, या फिर ये आपको पर्सन जानबूझकर तड़पाना चाहते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। ये जानबूझकर तड़पाने वाली बात ज़्यादा मुझे क्लियर यहाँ पर नज़र आती है कि उनको पता है कि आप तड़पोगे, उनको पता है कि आपको तकलीफ़ होगी, और ये जानबूझकर शायद आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या जानबूझकर हो सकता है ना कि बदला लेना, रिवेंज लेना किसी चीज़ का, ठीक है। ज़्यादा करके उनके साथ होता है जिनके पार्टनर ज़िद्दी होते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी है, बिकॉज देयर किंग ऑफ वॉन्ट्स ऑल्सो। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। ओके, तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो रीडिंग है जनरल है, सबके लिए है, तो सबके पार्टनर्स की एनर्जी आएगी। आपके जैसे पार्टनर है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो एनर्जी आई है 111 एंजल नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। ओके, और आपको आज का जो कोड वर्ड है या लव वर्ड जो है वो है आई मैनिफेस्ट ट्रू लव। ओके, आई मैनिफेस्ट ट्रू लव, ये लिखना आपको ज़रूरी है। ये आपको क्लेम करना चाहिए कि आई मैनिफेस्ट ट्रू लव, मतलब जो सच्चा प्यार है जो आपके लिए बना है वो आपकी ज़िंदगी में आए या रहे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपका सच्चा प्यार है तो ये रहेंगे, अगर ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में मुझे एक ऑफ़र नज़र आती है आपके लिए। अभी क्या है ना, अभी ज़िंदगी पलट रही है आपकी या बदल रही है ज़िंदगी आपकी। आप एक ही घिसे पिटे रिश्ते में नहीं रहोगे। आप, मुझे लगता है कि जो आपके लिए नहीं बना है उसे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे, और एक प्रपोज़ल आते हुए नज़र आता है, या आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आती है। कोई सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी आपके लिए आती हुई नज़र आती है। अगर कोई डेविल रिश्ते में आप थे, अगर आप एक गंदे रिश्ते में थे जो आपके लिए बना नहीं है, जिसको आप अपना 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 समझ रहे थे, तो उसमें से आप निकलोगे। जो आपका नहीं है ही नहीं ना, वो आपके पास नहीं रहेगा, इतना याद रखें। जो आपका नहीं वो आपका नहीं हो सकता, या आप उसको पा नहीं सकते। अगर वो आपको मिलेगा भी तो कुछ टाइम के लिए, फिर वो चला जाएगा या चली जाएगी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी एक ऐसे मोड़ पर आप हो जहाँ पर आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो ट्रू लव, और जो सच्चा प्यार है वो ही आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। अगर ये पर्सन के बारे में जो आप सोच रहे हैं, अगर ये आपके सच्चा प्यार है या ट्रू लव है या डेस्टिन्ड पार्टनर है, तो वो आएंगे। अगर ये आपके नहीं है तो कुछ भी करो वो नहीं आएंगे। कोई न्यू पर्सन ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। सो बोथ थिंग्स आर हियर। सो 111 एंजल नंबर को आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जो दिखाई देती है एनर्जी वो है 555। ओके, 555 को भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे तो 66 की भी एनर्जी आई हुई है, लेकिन 555 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लगती है। कुछ चीज़ें जो आप दोनों के रिश्ते में हो रही हैं और शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस ऑरेकल डेक से, कि हर्डल्स क्या है, तकलीफ़ें क्या हैं, इस रिश्ते में तकलीफ़ें क्या हैं, कौन सी तकलीफ़ है या कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा ऑब्स्टेकल है, कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। सबसे पहले घर, हाउस। अभी यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन को नया घर लेना है, या फिर हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं आपके पर्सन, आपको पसंद नहीं है, या हो सकता है कि आप सेपरेट ही रहना चाहते हो, आपकी कोई शर्त हो सकती है, ठीक है। या फिर ये भाड़े के घर में रहते हैं, रेंटेड प्लेस, खुद का घर लेना है, उसके बाद सेटल हो। घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनका परिवार, जो घर में लोग रहते हैं, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। इसके कारण भी रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू घर। वही तो मैंने कहा, अगेन इट इज़ फैमिली रूम, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
आपकी पर्सन की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पर्सन की फैमिली नहीं चाहती शायद ये लव मैरिज या आपके साथ रिश्ता, उनको मंजूर नहीं है। 20-21 नंबर आया, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको 3 हफ्ते में मिल जाएगी। ओके, 3 हफ्ते में बातचीत होगी और क्लैरिटी भी मिलेगी कि परिवार मान जाएगा इस रिश्ते को या नहीं मानेगा। कुछ डिस्कशन होते हुए नज़र आता है। आपकी पार्टनर की तरफ ना आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपके टॉपिक को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बातचीत हो रही है। इसमें से कोई हल निकलेगा ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मेन मेल तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर इस घर में बड़े हैं तो ये खुद का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर इनके फादर हैं या बड़े भाई हैं वो यहाँ पर फैसले ले सकते हैं। कोई मेन मेल ऑफ द फैमिली, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे सकता है कि यस मुझे मंजूर है। किसी की वजह से अगर ये अटका हुआ रिश्ता है तो वो यहाँ पर हाँ होते हुए नज़र आते हैं। मतलब आपके पार्टनर के पिताजी हो सकते हैं जो इस रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन भी हो रहा है और मेन मेल के ऊपर डिपेंड है। कोई फ़ैसला लेने वाला इनके घर में कोई शख्स हो सकता है जो इस रिश्ते को हाँ कह सकता है, या फिर ये रिश्ता उसकी वजह से जुड़ सकता है, वापस आप दोनों एक हो सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी मेन। ओके, लवर्स, देखिए आपको अलग करना बहुत मुश्किल है। इस मोड पर क्या हो रहा है ना, इस मोड पर आप दोनों शरीर से दूर हो लेकिन दिल से, मन से आप दोनों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि करीब हो या एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे के साथ हो। ओके, एंड देन देयर इज़ लवर्स कार्ड, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, यहाँ पर डेस्टिनी है और यहाँ पर लवर्स हैं। सो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। ओके, नंबर 6, अगेन इट इज़ नंबर 6। सो मुझे लगता है कि लव मैरिज, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी लव मैरिज नज़र आती है, बिकॉज इट इज़ लवर्स। सो लव मैरिज हो सकती है या होने की संभावना है आपकी। आप अगर चाहते हो कि मेरी लव मैरिज हो तो परिवार वाले मान सकते हैं, आपके भी उनके भी, कि लव मैरिज ठीक है, तुम्हारी जहाँ पर खुशी है वहाँ पर ठीक है, हमको मंजूर है। तो यहाँ पर चीज़ें आपकी फेवर में हो, मतलब कल तक जो कोई मान नहीं रहा था इस रिश्ते के बारे में वो मान सकता है। प्रिविलेज्ड लेडी, हो सकता है कि आपने अच्छे कर्मा किए हैं, हो सकता है कि आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में आपको बहुत से, इस जन्म की बात करो तो इस जन्म में बहुत से लोगों का आशीर्वाद मिला है। यू हैविंग दैट प्रिविलेज्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसी लेडी या ऐसी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है जो आपको मदद कर सकती है इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में मदद कर सकता है, कोई आपके फेवर में आ सकता है या डिसीजन ले सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप ये लोग, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज हो तो यहाँ पर कोई है जो आपको मदद कर सकता है, ठीक है। कोई एक हेल्प नज़र आती है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिल सकता है इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए। कोई दोस्त भी हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैसेज ऑफ कंसर्न। देखिए आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, आपके लिए कोई मैसेज किसी का आ सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। इस मैसेज में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो फेस टू फेस नहीं कह सकते हम। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को उसके मुंह पर कुछ चीज़ें नहीं बता सकते, तो हम मैसेज कर देते हैं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, ये बात से मुझे तकलीफ़ होती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर एक मैसेज ऑफ द कंसर्न हो सकता है कि आपके लिए कोई परेशान है या आपके बारे में कोई अच्छा सोच रहा है, कोई शुभ चिंतक हो सकता है आपका जो आपको कुछ कहना चाहता है या कहना चाहती है। इस रिश्ते को जोड़ने से पहले कुछ सच्चाई आपके सामने ज़रूर आ सकती है। सो दैट इज़ वन मैसेज कमिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज़ ग्रेट फॉर्चून। देखिए यहाँ पर इस रिश्ते में ना फ्यूचर है, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, इस रिश्ते में आगे आप बढ़ सकते हो। इस रिश्ते में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपकी तकदीर और उनकी तकदीर एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप एक लकी हो सकते हो पर्सन इनकी ज़िंदगी में कि आपके आने से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई या उनके आने से आपकी लाइफ भी सेट हो सकती है। सो पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून ये कहता है कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख सुविधा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है। अबंडेंस, किसी चीज़ की कमी ना होना, ये पर्सन आपको खुश रख सकते हैं। शायद ये कार्ड मुझे ये भी कहना चाहता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे हैं तो खुशी है, प्यार, ठीक है,
इस वक्त से आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आते हुए नज़र आता है। कुछ ना कुछ लक फैक्टर आपका एक्टिवेट होगा, जहाँ पर ना 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 आप सुन रहे थे वहाँ पर हाँ हो सकता है। ठीक है, तो आपकी फेवर में कुछ डिसीजंस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं बहुत ज़्यादा लकी नंबर्स हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं आपके, जो कि नंबर 21, नंबर 1, नंबर 20, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 26 कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। या फिर ये तारीख हो सकती है, डेट्स हो सकते हैं कि इस डेट पर किसी भी महीने की 14 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, 26 तारीख को कुछ ना, ये बर्थ डेट्स भी हो सकती है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ऑल एस्पेक्ट्स इस रीडिंग में, आज के रीडिंग में सारे एस्पेक्ट्स आए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मैसेजेस आए। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़रूर। ओके, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।